हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सरसाइज में मेनली हम लोग को डिस्काउंट, सेल्स टैक्स, वैट और जीएसटी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। जब भी हम लोग कभी कुछ खरीदने जाते हैं दुकान में, तो हम लोग को क्या करता है, जो शॉपकीपर है वो कुछ हम लोग को डिस्काउंट प्रोवाइड करता है ना। अगर मान लीजिए कि किसी भी आइटम में कुछ डिस्काउंट हो, हम लोग कोई डिस्काउंट देखते हैं, तो मान लिया कि कोई डिस्काउंट किसी पे 10% है या 20% है, तो वो क्या चीज़ पे रहता है, वो मार्क प्राइस पे रहता है। मतलब जो भी आइटम का दाम लिखा रहता है उस पे अलग से 10% हम लोग को डिस्काउंट दिया जाता है, जो जो शॉपकीपर रहता है वो देता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, मतलब जो भी आइटम्स है जो दुकान में, तो शॉपकीपर जो क्या है 10% वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। अब कह रहा है ना कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा एक जीन्स जो है, पेयर ऑफ जीन्स के लिए जिसका दाम कितना लिखा हुआ है, 1450 रुपया। ठीक है, इस पे हमको कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे सारे आइटम्स पे डिस्काउंट दे रहा है ना वो, तो सारे आइटम्स पे डिस्काउंट है। तो जो भी डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस कितना है, 1450 है जीन्स का मार्क प्राइस। ए पेयर ऑफ जीन्स कह रहा है, मतलब इस रुपीज़ में 1450 में एक पेयर ऑफ जीन्स मिलेगा, और टू शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। और दो शर्ट मान लीजिए खरीदे हम लोग, जो कि अलग अलग शर्ट का दाम है 850 रुपया। मैंने दोनों का प्राइस है 850 रुपया। तो यही हम लोग को निकालना है कि हम लोग को कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बनाना एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स, या अ पेयर ऑफ जीन्स लिखा हुआ था, अ पेयर ऑफ जीन्स इक्वल टू कितना है, ₹1450। ठीक है, तो इस पे कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो देगा शॉप या शॉपकीपर, वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो मार्क प्राइस ऑफ जीन्स है 1450, उस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, तब कितना प्राइस हो जाएगा, तब डिस्काउंट हम लोग निकालेंगे। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू 1450 पे 10% निकालेंगे। ठीक है, तो 1450 का 10% हो जाएगा 145 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट निकल गया कि इतना रुपया डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक्चुअल प्राइस कितना हम लोग को देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल प्राइस पेड फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स जीन्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 1450 में से माइनस कर देंगे 145 को, कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 4 हो जाएगा 0,
यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1305। तो ये रुपीज़ आ गया। जीन्स के लिए हमको इतना पे करना पड़ रहा है। अब सेकंड में क्या पूछ रहा है कि 2 शर्ट्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो 2 शर्ट्स का मार्क प्राइस कितना है। मार्क प्राइस है 850 रुपीज़ ईच है। तो 850 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि हम लोग को 2 शर्ट लेना है। ओके, तो 2 शर्ट के लिए 850 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, रुपीज़। तो रुपीज़ में कितना निकलेगा, 20, 0, 2 5 ज़ा 10, 1 2 8 ज़ा 16 और 1 17। ठीक है, तो 1700 रुपीज़। अब इसमें डिस्काउंट का कितना है, डिस्काउंट का क्या अमाउंट होगा वो निकाल लेंगे। 1700 का 10% निकालेंगे, क्योंकि हर एक आइटम पे 10% डिस्काउंट बोल रहा है। तो इसका 10% निकाल लिए तो कितना हो गया, 170 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो 170 रुपीज़ हो गया। तो शर्ट का एक्चुअल प्राइस क्या पे करना पड़ेगा। शर्ट के लिए हमको 1700 में से 170 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 0, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे बचा 6 में से क्या 5, 1530 रुपया हमको शर्ट के लिए पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है ना कि व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, मतलब ओवरऑल हमको निकालना है। तो शर्ट का भी जो पे करना पड़ा वो प्राइस, और जीन्स के लिए जो पे करना पड़ा था वो प्राइस, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1305 प्लस 1530, तो अमाउंट पेड इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा हमको, 1305 प्लस 1530। ठीक है, तो ये 5 निकल गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 2835। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2835। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अमाउंट पेड for a pair of jeans and 2 shirts equal to 2835। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग ये समझ लेते हैं ये कैसे हो रहा है। मार्क प्राइस ऑफ जीन्स दिया हुआ है, मार्क प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स 1450 दिया हुआ है, डिस्काउंट दे रहा है 10%। तो हम लोग क्या किए, डिस्काउंट निकाले। कैसे निकाले, 1450 का 10% निकालिए, तो रुपीज़ कितना आया, 145। तो अमाउंट हमको जीन्स के लिए कितना पे करना पड़ रहा है वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, 1450 में से 145 लेस कर दिए, माइनस कर दिए, तो आ गया हमारा 1305। तो ये जीन्स के लिए हमको पे करना पड़ेगा। उसके बाद 2 शर्ट्स का MP मार्क प्राइस कितना था, 850 रुपया ईच था। तो 850 गुना 2 किए और निकल गया हमारा 1700। अब 1700 का डिस्काउंट हम लोग 10% के हिसाब से निकालिए, 170 रुपया। तो 170 रुपया हम लोग डिस्काउंट निकाल लिए। अब हम लोग उसका एक्चुअल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो 1700 में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो निकला हमारा 1530 रुपया। तो शर्ट के लिए 1530 रुपया पे करना पड़ रहा है, और जीन्स के लिए 1305 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट पेड निकल जाएगा 2835 रुपया। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में है, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000 रुपीज़। टीवी का क्या प्राइस है, प्राइस कहने का मतलब मार्क प्राइस लिखा हुआ है इक्वल टू ₹13,000। ठीक है,
13,000 प्राइस है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। अब आ गया सेल्स टैक्स, ये कितना चार्ज है? 12% चार्ज है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। अब कह रहा है कि विनोद को कितना पे करना पड़ेगा, मतलब सेलिंग प्राइस हमको निकालना है जो कि विनोद को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्स टैक्स जो है 13,000 जो है अमाउंट है, उस पर 12% जो है सेल्स टैक्स लग रहा है। ठीक ना। तो ये सेल्स टैक्स क्या होता है बच्चों? ये सेल्स टैक्स जो भी हम लोग सेल करते हैं ना आइटम, जो भी कस्टमर, जो भी दुकानदार जो होता है, वो जो भी आइटम सेल करता है ना, उस पर सेल्स टैक्स लगता है जो कि गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो सेल्स टैक्स लेगी ही दुकानदार से, लेकिन दुकानदार अल्टीमेटली वो किससे लेता है? हम ही लोग से लेता है, कस्टमर से लेता है वो सारा चीज़। तो दुकानदार क्या करता है? जो मार्क प्राइस है, मतलब जिसमें भी वो बेचता है सामान को, जो प्राइस फिक्स करता है, उसमें वो टैक्स का अमाउंट ऐड कर देता है। ठीक है, तो यही है सेल्स टैक्स जो है। वही चीज़ हुआ कि कोई भी जो हम लोग सेल करेंगे अगर कोई भी आइटम, तो उस पर सेल्स टैक्स हम लोग को गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो द प्राइस ऑफ टीवी इज़ 13,000 एंड द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। तो हम लोग सेल्स टैक्स कितना है वो निकाल लेंगे। तो सेल्स टैक्स 12% है, तो 12% ऑफ मार्क प्राइस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सेल्स टैक्स निकाल लेंगे कितना है। तो 12% ऑफ कितना निकालेंगे? 12% ऑफ 13,000 निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो 13,000 निकाल लेंगे, तो इसका 2020 कैंसिल हो गया। अब 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। भारतीय 36 होता है, 3 12 कम 12 3 15। ठीक है, तो 1560 ये हो गया सेल्स टैक्स का। इतना हमको पे करना पड़ रहा है, मतलब दुकानदार पे कर रहा है, जो कि अल्टीमेटली हम लोग को देना है। तो हम लोग के लिए सेलिंग प्राइस को क्या फिक्स कर देगा? तो therefore विनोद विल हैव टू पे, फाइंड द अमाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इक्वल टू रुपीज़। अब ये जो टैक्स है ना, वो 13,000 में ऐड हो जाएगा, 1560 रुपया वो ऐड हो जाएगा कितना में? 13,000 में। तो 13,000 में ये सेल्स टैक्स ऐड होकर के कितना बन रहा है देखते हैं, 06541, यानी 14,560। ये जो रुपीज़ आ गया ना, ये रुपीज़ विनोद को पे करना पड़ेगा टीवी खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि और तो कुछ क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा, सिर्फ यही पूछ रहा था कि फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। ठीक है, तो क्या किया इसमें? क्वेश्चन में क्या था? द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000 था। सेल्स टैक्स कितना है? चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। तो 12% सेल्स टैक्स हम लोग निकाल लेंगे कितना है। तो 12% और 13,000 निकालिए। 13,000 का 12% 1560 रुपया निकला। तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? 13,000 तो मार्क प्राइस था ही, और प्लस ऊपर से हम लोग को टैक्स भी पे करना पड़ रहा है, तो 1560 रुपया टैक्स भी उसमें इंक्लूड कर देगा वो। तो उसके बाद हम लोग को पे करना पड़ेगा 14,560 रुपया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नंबर 3। नंबर 3 है अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। ठीक है, अरुण जो है बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स खरीद के ला रहा है, एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीद के ला रहा है जिस पे डिस्काउंट है 20% का। ठीक है ना,
इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्क प्राइस। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। क्या कह रहा है, पहले हम लोग लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट कितना है, 20% है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट यहाँ पे लिख लेंगे, डिस्काउंट इक्वल टू 20%। ठीक है। उसके बाद इफ द अमाउंट ही पेज, अरुण पे कर रहा है 1600 रुपया, तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है, 1600 रुपया। अरुण को पे करना पड़ रहा है तो दुकानदार के लिए ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस हो गया 1600 रुपया। तो फाइंड द मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस निकालने बोल रहा है, एमपी शॉर्ट में लिख दिए बच्चों, मार्क प्राइस है ये। ठीक है, मार्क प्राइस निकालने हमको बोल रहा है। तो मार्क प्राइस निकालने बोल रहा है तो हमको सेलिंग प्राइस पता है। तो ये जो 1600 रुपया है ना बच्चों, इसमें क्या है कि डिस्काउंट भी इंक्लूड है। ठीक है, मतलब डिस्काउंट इसमें से हटा करके तब हमारा मार्क प्राइस निकलेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है ना ऑलरेडी इसमें से डिस्काउंट हमारा दिया हुआ है। दैट मीन्स कि एमपी मार्क प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको ऑलरेडी ये कम करके दिया हुआ है अमाउंट 20%। तो हम क्या करेंगे कि लेट एम पी इक्वल टू एक्स मान लेंगे। ठीक है ना, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। मतलब दुकानदार एक जो अमाउंट फिक्स करेगा ना कोई भी आइटम का, उसको मार्क प्राइस बोलेंगे। तो मार्क प्राइस पे ही ऑलवेज डिस्काउंट दिया जाता है। तो मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स मान लिए। ठीक है, तो देयरफॉर अब डिस्काउंट है 20%, तो एक्स का 20% ये हमारा डिस्काउंट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, डिस्काउंट जो दिया है उसके बाद हमको जो मिला जिस पे हम खरीदे वो सेलिंग प्राइस हो गया 1600। दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो गया वो 1600। दैट मीन्स कि जो भी मार्क प्राइस था उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, 1600 निकल जाएगा। मतलब मार्क प्राइस था एक्स, एक्स माने है, तो एक्स माइनस एक्स का 20% इक्वल टू 1600 आ गया। तो ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है ना। तो एक्स माइनस 20 से यहीं पे कैंसिल कर दे रहा है, 100 को 5 बार में कट जाएगा। तो x बाई 5, एक्स माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू 1600 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स, 5x माइनस एक्स बाई 5, एलसीएम ले लिए, इक्वल टू 1600। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x बाई 5 इक्वल टू 1600। देयरफॉर 4x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों 1600 इंटू 5, उसके बाद देयरफॉर x इक्वल टू 1600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। अब हम लोग जो कटता है उसको कट कर देंगे, 4 से 16 कट जाएगा, 4 बार 4 बार 4 चौक 16, 0 0, 400 बार कट गया। और 4 इंटू 4 इंटू 5 ये हो गया 20, 4 5 20 और 2 0 और लग गया, यानी कि 2000 रुपया हमारा एक्स का वैल्यू निकला। तो एक्स क्या है, मार्क प्राइस है। ठीक है, मार्क प्राइस हमारा 2000 निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2000 मार्क प्राइस हमारा निकल गया। अब इसका डिस्काउंट दे करके सेलिंग प्राइस था 1600 रुपया। ठीक है, तो डिस्काउंट था 20%, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1600 रुपया और मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो मार्क प्राइस को क्या किए, एक्स मान लिए। अब एक्स में से अगर हम लोग डिस्काउंट का निकाल देंगे हिस्सा, तब हमारा वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो वही हम लोग किए कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट का हिस्सा निकाल दिए, तो इक्वल टू सेलिंग प्राइस के बराबर किए। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग निकाल लिए। अब इसी से हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो ये हो गया हमारा
मार्क प्राइस। तो 2000 रुपीज़ इसका आंसर हो गया। ओके, कहीं कुछ दिक्कत? नहीं दिक्कत, तो इसको अब इरेज कर दे रहे हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर 4 में है, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। अब ये वैट एक आइटम आ गया। वैट जो होता है ना बच्चों, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जो कि हमारा कोई भी आइटम में, ये सब सारे टैक्स जो है ना गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ये सेल्स टैक्स हुआ, वैट हुआ, जीएसटी हुआ, जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सारे टैक्स जो है ना गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, जो कि शॉपकीपर जो भी सेल करता है गुड्स को, वो लोग पे करता है, और अल्टीमेटली वो कस्टमर से वापस ले लेता है वो लोग टैक्स। तो हम लोग को अल्टीमेटली जो कस्टमर है वही पे कर रहा है टैक्स थ्रू शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारे टैक्स जो है बहुत डीप में, बहुत आगे जा कर के आप लोग पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ एक्चुअली होता क्या है। तो अभी के लिए इतना ही समझना है कि जो भी टैक्स है ना वो सब मार्क प्राइस में इंक्लूड रहता है। जैसे सेल्स टैक्स हुआ, वैट हुआ, ये सब चीज़ मार्क प्राइस में इंक्लूड रहता है। ठीक है, और डिस्काउंट जो होता है वो अलग से हम लोग को दुकानदार देता है। जैसे 10%, 20% जो भी डिस्काउंट दे रहा है वो अलग से डिस्काउंट दुकानदार देता है, ताकि अट्रैक्ट कर सके कस्टमर को। ठीक है ना, हम लोग को अट्रैक्ट कर सके कि हम लोग और ज़्यादा सामान खरीदे, इसीलिए। और ये जो टैक्स होता है वो हम मार्क प्राइस में इंक्लूड रहता है। I purchased a hair dryer for 5400 including 8% VAT। ठीक है ना, अब हेयर ड्रायर जो है 5400 में खरीद रहा है कोई भी, जैसे मैं लिखा हुआ है, मैं खरीद रही हूँ हेयर ड्रायर 5400 में, जो कि 8% वैट उसमें इंक्लूड है। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। ठीक है, तो उसका प्राइस निकालना है बिफोर वैट वाज एडेड, कितना प्राइस था वो। तो आई परचेज ए हेयर ड्रायर, दैट मीन्स कि ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर है कितना, हेयर ड्रायर इक्वल टू रुपीज़ कितना है 5400। तो यहाँ पे 5400 लिख दिए हम लोग। ठीक है, और 8% वैट इंक्लूडेड है। ठीक है, वैट अलग से नहीं, हमको इसी में इंक्लूडेड है 8% वैट। ठीक है ना, अब फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो हम लोग को मार्क प्राइस निकालना है। ओके, तब हम लोग क्या करेंगे कि मार्क प्राइस को उसी तरह से एक्स मान लेंगे हम लोग। तो मार्क प्राइस को एक्स मान लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मार्क्स प्राइस को अगर एक्स मान लिए तो एक्स प्लस एक्स का 8% जो है चार्ज किया हुआ है, तो 5400 के बराबर हो जाएगा, है ना। तब क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस एक्स का 8% जो टैक्स ले रहा है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, 5400 के। दुकानदार हमेशा टैक्स इंक्लूड करके ही मार्क प्राइस देगा। ये जो वैट है ना, वैट बोल रहा है इंक्लूडेड है, तो दैट मीन्स जो भी मार्क प्राइस है दुकानदार के लिए, मार्क प्राइस जो है मतलब जिस पे वो सेल कर रहा है, तो उसमें जो है ना वो वैट इंक्लूडेड है। तो मार्क प्राइस प्लस उसका 8% टैक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस के इक्वल टू हो जाएगा। तब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे फिर से। तब क्या निकलेगा हमारा, x प्लस एक्स का 8%, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 8x बाई 100 इक्वल टू 5400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 8x माने 108x, 108x इक्वल डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 5400।
ओके, therefore 108x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5400 इंटू 100, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। therefore x का वैल्यू निकल जाएगा 5400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 108। ठीक है ना, तो ये x का वैल्यू इतना होगा। अब हम लोग देखते हैं ऊपर नीचे जो भी कट कुट हो रहा है उसको कट कर देंगे, और जो नहीं हो रहा है तो पहले देखा जाए। तो पहले 2 से काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और ये कट कर दे रहे हैं, 2 5 जा 10 और 0 50, 54 यहाँ पे 5400 है, तो ये 100 बार ये कट गया, तो 100 इंटू 50 हो जाएगा 5000। ठीक है बेटा, x इक्वल टू ₹5000। ओके बच्चों, तो 5000 ये क्या निकला, x क्या निकला हमारा, x है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस निकला। ओके, मार्क्ड प्राइस हमारा 5000 रुपीज़ निकल गया, तो ये आंसर निकल गया हमारा। बस हमको क्वेश्चन में ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे जो भी जैसे जैसे लिखा हुआ है ना, बस उसी को हम लोग को ध्यान में रखना है। कभी कभी लिख रहा है कि इंक्लूडिंग वैट, मतलब जो हेयर ड्राई हम लोग खरीद रहे हैं ना उस पर वैट इंक्लूडेड है, मतलब 5400 रुपया में ये वैट इंक्लूडेड है। तब कह रहा है कि हमको प्राइस निकालना है जो कि वैट लगाने के पहले का प्राइस, माने दुकानदार के लिए जो मार्क प्राइस होगा वो हमको निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग मान लेंगे कि x है उसका मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस x मान लिए, उसमें वैट इंक्लूडेड है, तो x प्लस x का 8% इक्वल टू 5400 के बराबर हो जाएगा। अब x का वैल्यू उसी इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर लिए, तो 5000 रुपीज़ निकल गया। इसका मतलब कि 5400 रुपया हम लोग जो पे किए थे उस पर वैट लगा करके 5400 रुपया हम लोग पे किए थे, और बिना वैट का कितना रुपया था, 5000 रुपया था। तो ये हमारा आंसर निकल गया। ओके, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब हम लोग नंबर 5 देखते हैं। An article was purchased for ₹1239 including GST of 18%। 5 नंबर में सवाल में कह रहा है जीएसटी क्या है बच्चों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये भी एक तरह का टैक्स है जो कि वैट को हटा करके फिर गवर्नमेंट लाई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, फ्रॉम जुलाई 1, 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया introduced GST, which stands for Goods and Services Tax, which is levied on supply of goods or services or both। मतलब जो भी आदमी सप्लाई कर रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, जो सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, या फिर कोई सर्विस बेच रहा है, तो उस पर भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है, जो कि जुलाई 1, 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया है एक टैक्स जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, तो ये एक तरह का गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। अब इसमें भी क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल जो हम लोग परचेज कर रहे हैं 1229 रुपया में, तो इस सेलिंग प्राइस कितना है, दुकानदार से हम लोग को जो प्राइस मिल रहा है, हम लोग का बाइंग प्राइस या सेलिंग प्राइस जो भी कह लीजिए, इक्वल टू ₹1239। ठीक है, तो वो इंक्लूडेड है जीएसटी ऑफ 18%, तो उस पर जीएसटी लग रहा है 18% का जीएसटी अब इस प्राइस में इंक्लूडेड है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। अब हमको इसी तरह से आर्टिकल का प्राइस निकालना है बिफोर जीएसटी। ठीक है, यानी कि हमको मार्क प्राइस निकालना है बिफोर जीएसटी।
ओके, तो इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। अब x मान के हम लोग निकाल सकते हैं ना, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे सेम है। लेट मार्क प्राइस इक्वल टू x मान लेते हैं। अब ये जो मार्क प्राइस है ना, इस पे हम लोग को जीएसटी भी देना पड़ रहा है, तो इस पे इंक्लूड है जीएसटी, तब जाके सेलिंग प्राइस बन रहा है, तब जाके शॉपकीपर हमको सेल कर रहा है और हम लोग उसको खरीद रहे हैं। तो हम लोग के लिए बाइंग प्राइस हो गया 1239 रुपया और दुकानदार के लिए ये सेलिंग प्राइस हो गया 1239 रुपया। इसका मतलब इसमें जीएसटी मिला हुआ है 18%। तब हम लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस लिखेंगे x, देयरफॉर x प्लस x का 18%, मतलब ये जीएसटी इंक्लूड है, मार्क प्राइस में जीएसटी इंक्लूड कर दिए। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1239 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। x प्लस 18x बाई 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1239 रुपया। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 100x प्लस 18x, दैट मीन्स 118x इक्वल टू, डायरेक्ट ही कर दे रहा है बच्चों, लेकिन आप लोग स्टेप वाइज स्टेप करिएगा तब जाके वो सही रहेगा, क्योंकि गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने पे आप लोग ये एक स्टेप को फांद सकते हैं, मतलब स्किप कर सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1239 गुना 100 डिवाइडेड बाई 118। ठीक ना, अब इसको हम लोग काट कुट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। पहले 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, 18, 2 नवा 18, 2 पचे 10 और 0। ठीक है, ये लास्ट में 9 है, तो ये तो कट नहीं रहा है, किसी से किससे कटेगा। हम लोग 59 से एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, कितना होता है 59 से 1239 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 59 है तो 2 5 जा 2 9 जा 18, 8 1 2 5 जा 10 1 11, 2 से लगा के देखें, 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10 1 11, 118। इसमें से 13 में से 8 गया, अब निकालते हैं हम लोग, 5 हो जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 1 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 9 नीचे उतर जाएगा, तो 59 बच रहा है, यहाँ भी 59 है, 1 बार लगेगा तो 59 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा रिमाइंडर और ये कोसेंट हो जाएगा 21, दैट मीन्स 59 से सीधा ये कट गया 21 बार। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग रफ में कीजिएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 21 इंटू 50, दैट मीन्स 5 से गुना कर देते हैं, 5 5 दूनी 10, मतलब 1050 रुपया x का वैल्यू आ गया। x क्या है, मार्क प्राइस है, जो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो 1050 रुपीज़ हमारा ये आंसर निकल गया। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, देख लीजिए फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। कोई आर्टिकल हम लोग खरीद रहे हैं 1239 रुपया में, जिसमें GST है 18%, तो हम लोग को प्राइस निकालना है बिफोर GST। ठीक है, तब क्या करेंगे, तो बिफोर GST प्राइस हम लोग x मान लेंगे, मतलब MP इक्वल टू x मान लिए बिफोर GST। अब इस MP में GST ऐड करेंगे तब सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, मतलब 1239 रुपया के बराबर हो जाएगा। तब क्या करेंगे, x प्लस x का 18%, 18x बाई 100 इक्वल टू 1239 निकालिए और उसके साथ साथ हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए बच्चों, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके,
और फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज पे। तब तक के लिए बाय।